नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिरनी में प्रवासी मजदूर निकला कोरोना पॉजिटिव, ग्रामीणों में दहशत। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मजदूर को पहुंचाया गिरिडीह आइसोलेशन वार्ड। अवैध शराब के खिलाफ सरिया एसडीएम ने चलाया विशेष अभियान। बागोडी मोड़ के पास संचालित आनंद होटल में छापेमारी। अवैध रूप से शराब की बिक्री और होटल की आड़ में शराब परोसने का आरोप में होटल को किया गया सील। होली और शबे बारात के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर। जिले भर के कई थाना में आयोजित हुआ शांति समिति की बैठक। आपसी सद्भाव और भाईचारे के साथ पर्व मनाने का लिया गया संकल्प। और सरकारी विद्यालयों में कोविड-19 मानकों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने रवाना किया जागरूकता रथ। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने दिखाया हरी झंडी। मौके पर मौजूद रहे शिक्षा विभाग के कई अधिकारी। अब खबरें विस्तार से। बिरनी प्रखंड के चोंगाखार पंचायत में कोरोना मरीज मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पीड़ित मरीज को आइसोलेशन वार्ड गिरिडीह भेज दिया। बिरनी प्रखंड के चोंगाखार पंचायत के ग्राम गुरहा में सोमवार को एक युवक के कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना पर ग्रामीण दहशत में आ गए। पीड़ित युवकों के परिजनों ने ही गांव के ही सहिया साथी रेखा वर्मा को जानकारी दी, जिसके बाद प्रखंड स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से उसे आइसोलेशन वार्ड गिरिडीह भेज दिया गया। आपको बता दें कि युवक गुजरात के सूरत शहर में रहकर अपना जीविकोपार्जन करता है। सूरत में जांच के दौरान उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उक्त युवक एक अन्य व्यक्ति के साथ सोमवार सुबह को ही सूरत से घर लौटा था। साथ आए युवक को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। बेंगाबाद के कर्णपुरा गांव में इन दिनों गैर मजरूआ जमीन पर भूमाफियाओं की पैनी नजर है। स्थानीय ग्रामीणों ने भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए बेंगाबाद सीओ को एक ज्ञापन सौंपा है। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के कर्णपुरा पंचायत के नौकी अहरी में इन दिनों भूमाफियाओं का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि खाता संख्या 1 प्लॉट संख्या 2 रकबा 52 की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर पड़ी हुई है, जिसका कर्णपुरा पंचायत के दर्जनाधिक ग्रामीणों ने विरोध जताया है। उक्त जमीन पूर्वजों के द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए रखा गया था, जिस पर कुछ भूमाफियाओं के द्वारा उक्त जमीन पर रात में ही ट्रेंच कटवाकर बाउंड्री वॉल का कार्य करवा रहे हैं। इस मामले को लेकर गांव के दर्जनाधिक ग्रामीणों ने बेंगाबाद अंचल अधिकारी को लिखित आवेदन सौंपा है और उचित जाँच पड़ताल कर कार्रवाई करने की मांग की है। उधर 50 एकड़ जमीन है, उस सब दिन मैंने जमीन रखा हुआ हमको पूर्वज ने घर मजरूआ जमीन वही मैंने हमने रखना चाहते हैं, मुखिया लोग मैंने घेरना चाहता है। ये मामला ये है कि हम लोग का पूर्वज के द्वारा जो पहले से जमीन रखा गया है, जो तबाद करने के लिए पीछे आने जाने के लिए, जो पीछे यहरी है, बगल में हम लोग का खलिहान था, जो मड़ुआ मकई कोदो कुर्थी उपजा के करके उसमें हम लोग ठठा डंगा करते थे और हम लोग उसमें उपजा बारी करके रखते थे। आज कुछ भूमाफिया के द्वारा उस जमीन को अतिक्रमण करके बेच दिया जा रहा है, जो हम गरीबों को, हम किसानों को, हमारे गांव वासियों को उससे तकलीफ है और हम लोग उसका विरोध करते हैं। और विरोध इसलिए करते हैं कि हम लोग को आगे पूर्वज बहुत दिनों से 200 साल से यहाँ बसे हुए हैं। आज कुछ लोग नए लोग बाजार से आ करके हम गरीबों को परेशान करता है। हम लोग को धमकी दिया जाता है कि ज़्यादा बोलोगे अंदर करवा देंगे, उठवा देंगे, मरवा देंगे। इस तरह से हम लोग भयभीत हैं। अगर ऐसी स्थिति रही हमारे गांव का और हम लोग का, तो हम लोग को गांव छोड़ के कहीं चला जाना पड़ेगा। हम गरीब उन लोग का कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रशासन से कि इस विषय में आप ही कुछ उचित हम लोग को न्याय दिलाइए, जो हम गरीबों के लिए, आप हमारे सभी माए बाप हैं और हम लोग कहाँ जाएंगे। ये कर्णपुरा पंचायत का मामला है जी। गैर मजरूआ भूमि को कुछ भूमाफियों के द्वारा जबरन जो है स्वतिक्रमण किया जा रहा है। हमारे पूर्वजों के द्वारा उसको सार्वजनिक उपयोग के लिए रखा गया था, जिसे भूमाफियों के द्वारा बाजबरन घेरा जा रहा है। प्रशासन को अवगत करा दिए? प्रशासन से हम लोग अवगत नहीं करवाए हैं, लेकिन आज जो है लिखित
अंचल में हम लोग आवेदन देने जा रहे हैं। जमीन का लेकर मामला है सर, हम लोग देखिए, हम लोग किसान हैं, उधर आना जाना खेती करने के लिए जाते थे, तालाब है, पानी पीने के लिए जानवर भी जाता था, पूरा करना पड़ेगा तो उतने ही जगह हम लोग खुला जमीन हम लोग बूढ़ा लोग रखा था। आने जाने के लिए कोई बहुत किसान लोग जाते हैं, हम 100 को लगभग किसान वहाँ पूरा बाजार तक जाते हैं। एकाएक ये लोग बाजार के आदमी आके रात ट्रेंच कटा हुआ हम लोग देखें। इसको यही हम लोग मांग करते हैं कि अच्छा से छानबीन करे, हम लोग को दुख हो जाएगा, उसमें आने जाने में बहुत कष्ट हो जाएगा। मेरा गांव कर्णपुरा, पंचायत कर्णपुरा का हम लोग पहले वहाँ खलिहान करते थे। वो ज़मीन है भूमिदान और घर मजरवा और खाता 52 का ज़मीन है। जबकि पहले सीमाना इधर का कटिंग होता था दीवार तरफ, इधर हम लोग को छोड़ा गया था और आज वो भी ट्रेंच कटा जा रहा है। हम लोग को यहाँ से उखाड़ने में लगा हुआ है। ये ट्रेंच कौन कटवा रहा है अभी? अब कौन कटा रहा है? वो माफिया लोग, हमको पता नहीं है जानकारी। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश यादव। यही करने वाले हैं जी। प्रशासन को खबर कर दी इस मामले को लेकर? नहीं, हम लोग तो खबर नहीं किया। जी देखिए, मैंने कहने का मतलब ये है तत्पर, जो हम लोग पूर्वजों ने रखा है वो जमीन खेत जाने के लिए, और यहरी है बगल में, और मैंने 500 किसान उधर रास्ता से जाता है, मैदान भी जाता है लोग, और भू माफिया के लोग अर्या करके सारा ज़मीन मैंने अतिक्रमण कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। और हम लोग का जाने का थी नहीं, वो खाता नंबर जैसे 1 है, प्लॉट नंबर 2 है, और बहुत मैंने हम लोग का जुल्म होने का संभावना। कहाँ का मामला है ये? गरम कर्णपुरा का मामला है। अच्छा, प्रशासन को इस मामले में आप लोग बताएं? मांग करना चाहते हैं प्रशासन को, जो थोड़ा हम लोग का मैंने वो जो रखा है जमीन हम लोग पूर्वजों ने, वो हम लोग को कब्जा छुड़वा दीजिए। गिरिडीह के सरकारी विद्यालयों में 100% साफ सफाई, स्वच्छता एवं कोविड-19 मानकों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को जागरूकता रथ रवाना किया गया। जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर में गिरिडीह उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग और यूनिसेफ झारखंड के संयुक्त प्रयास से अपनी सुरक्षा अपने हाथ नामक अभियान के सफल संचालन को लेकर समाहरणालय परिसर से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता 22 मार्च से 25 मार्च तक जिले के सभी विद्यालयों में घूम घूम कर छात्र छात्राओं को जागरूक करेगा। इसमें उन्हें अपनी सुरक्षा अपने हाथ कार्यक्रम से संबंधित सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों एवं गतिविधियों के विषय में बताया जाएगा। शारीरिक दूरी का पालन, फेस मास्क का निरंतर उपयोग, समय समय पर साबुन से हाथ धोने की बच्चों की आदत समेत अन्य गतिविधियों की जानकारी देगी। इस संबंध में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह जिले के सभी विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कक्षा 8 के ऊपर के सभी विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में देश भर में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। साथ ही कोविड-19 मानकों एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। विद्यालयों में 100% साफ सफाई, स्वच्छता एवं कोविड-19 मानकों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार एवं यूनिसेफ के सहयोगी संस्था वर्ल्ड विजन इंडिया के माध्यम से जिले के सभी विद्यालयों में यह जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूली बच्चों को हाथ धोने के तरीके, खाने से पहले शौचालय जाने के बाद समय समय पर हैंड सैनिटाइजर का उपयोग व अन्य गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। यह जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों, पंचायतों, ग्रामों, टोला एवं विद्यालयों में जाकर घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर बच्चों को जागरूक करेगा। मौके पर शिक्षा विभाग से जुड़े कई अधिकारी मौजूद थे। विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कक्षा 8 से ऊपर के सभी विद्यार्थीगण विद्यालय आ रहे हैं, अपनी क्लासेस कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अभी भी राज्य में, देश भर में कोरोना के मामले आ रहे हैं और कोरोना से अगर निपटना है तो जो पर्सनल हाइजीन होती है उसका ध्यान रखना सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ख़ास तौर पे बच्चों में जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है, उनमें तो यह हाथ धोने का काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पालन होते रहना चाहिए। तो इसी वजह से वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ तथा विजन के माध्यम से हर एक स्कूल में इस बात का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है कि सभी बच्चे अपने हाथों को धोएं, खाने से पहले, शौचालय जाने के बाद
और खेलने कूदने के बाद अवश्य अपने स्कूल में अथवा अपने घर में जो भी हैंड वॉशिंग फैसिलिटी है उसका सदुपयोग किया करें। समय समय पे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें और ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहाँ पे कि कोरोना संक्रमण या किसी भी दूसरे बीमारी के संक्रमण होने की संभावनाएं हों। आज के डेट में पर्सनल हाइजीन बहुत महत्व रखता है। अपने से ही अपने आप को प्रिवेंट करके रखने से किसी भी बीमारी के क्योर की तरफ जाने से ज़्यादा बेहतर रहता है। इसी आलोक में प्रचार प्रसार रथ के माध्यम से हर एक विद्यालय और हर एक गाँव टोला में यह प्रचार कराया जा रहा है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इससे लाभ मिलेगा और सभी बच्चों को एक अच्छा स्वस्थ अनुभव प्राप्त होगा। अवैध शराब बेचने के खिलाफ सरिया एसडीएम विशेष छापेमारी अभियान की शुरुआत की है। सोमवार को बागोडी मोड़ के पास संचालित आनंद होटल में छापेमारी कर सील कर दिया गया। होटल संचालक पर अवैध रूप से शराब की बिक्री और होटल की आड़ में शराब परोसने का आरोप पाया गया। अवैध शराब के खिलाफ सरिया पुलिस का छापेमारी अभियान लगातार जारी है। सोमवार को सरिया एसडीएम सैयद रियाज अहमद ने छापामारी अभियान चलाकर आनंद होटल को सील कर दिया। एसडीएम को सूचना मिली थी कि बगोडी मोड़ के पास आनंद होटल में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जाती है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सरिया राजधनवार रोड स्थित बागोडी मोड़ के पास आनंद होटल में अवैध रूप से शराब की बिक्री और होटल की आड़ में शराब भी परोसा जाता है। सूचना के आधार पर एसडीपीओ नौशाद आलम के साथ उक्त होटल में छापेमारी की गई, जहां दुकान संचालक कुछ लोगों के बीच शराब परोस रहा था। वहीं दुकान के पिछले हिस्से से अवैध शराब भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि दुकान को फिलहाल सील कर दिया गया है। वहीं अन्य दुकानदारों से उन्होंने अपील किया कि इस प्रकार के धंधे से लिप्त लोग अपनी दुकान का निबंधन करवा लें तथा बार के लिए अनुमति ले लें, अन्यथा यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वैसे लोगों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सूचना के अनुसार आनंद होटल पे हमने यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे होटल के साथ में गैरकानूनी ढंग से शराब की बिक्री की जा रही है। तो हमने यहाँ पे रेड करने में हमने पाया था पीछे उनके पास विदाउट लाइसेंस यहाँ पे शराब बेच रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो होटल में है ये शराब पिला भी रहे हैं, जो कि एकदम गैरकानूनी है, एक्साइज एक्ट के उल्लंघन है। तो इसी के आलोक में होटल को भी सील कर रहे हैं और फिलहाल जो भी शराब है हमने वो सीज कर दी। पत्रकारों के वाहनों पर प्रेस लिखे जाने की छूट दिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को गिरिडीह उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन जिला प्रेस क्लब के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है। मौके पर कई पत्रकार मौजूद थे। जिला प्रेस क्लब का एक शिष्टमंडल सोमवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से मिला। इस दौरान पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों ने कहा कि मीडिया समाज का चौथा स्तंभ है। पत्रकारों के वाहनों पर प्रेस लिखे जाने की छूट मिलनी चाहिए ताकि पत्रकारों को अपने कार्यों का निष्पादन करने में किसी तरह की परेशानी न हो। गिरिडीह प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा के नेतृत्व में क्लब के महासचिव अरविंद कुमार, लक्ष्मी अग्रवाल समेत अन्य पत्रकारों ने उपायुक्त के समक्ष अपनी बातों को रखा। इस दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि पत्रकारों की मांगों को मुख्यमंत्री के पास भेज दिया जाएगा। वहीं अध्यक्ष राकेश सिन्हा ने कहा कि पत्रकारों की मांग जायज़ है। सरकार पत्रकारों की मांगों पर पूर्ण विचार करते हुए वाहनों में प्रेस लिखे जाने की छूट दें ताकि पत्रकार अपने कर्तव्य का पालन बेहतर तरीके से कर सके। मौके पर प्रवीण राय, अमरनाथ सिन्हा, अभिषेक सहाय, शाहिद रजा, विनोद कुमार, मनोज कुमार, मृणाल सिन्हा, विकास सिंह, इमरान आलम समेत कई पत्रकार मौजूद थे। गिरिडीह प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों के द्वारा अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें वर्तमान में परिवहन विभाग के द्वारा जिन वाहनों पर बोर्ड लगाने की अनुमति दी गई है और जिन लोगों को बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं दी गई है उसमें आवश्यक संशोधन करते हुए
सभी प्रेस के वाहनों में भी, चूँकि यह देश के चौथे स्तंभ हैं, स्वतंत्र हैं, आकस्मिक सेवाओं में शामिल हैं, इनमें इनको एग्जेम्प्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है और इस रिक्वेस्ट को सरकार तक प्रेषित करा दिया जाएगा अग्रिम कार्रवाई हेतु। सेवा से जुड़ा हुआ संस्थान है, स्तंभ है। तो ऐसे में आज हम लोग गिरिडीह प्रेस क्लब के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपे हैं डीसी साहब को, जिसमें मांग की गई है कि जो पत्रकारों का वाहन है उसमें प्रेस लिखने की छूट दी जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस वाले भी नहीं पहुंचते हैं, अधिकारी भी नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उसके पहले प्रेस के लोग पहुंचते हैं। तो कहीं कठिनाई ना हो प्रेस प्रतिनिधियों को, इसके लिए आज हम लोग एक ज्ञापन सौंपे हैं और ये अनुरोध किए हैं डीसी साहब से कि हम लोगों की भावना से सरकार को अवगत कराया जाए, ताकि जो हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में जो परिवहन विभाग अधिसूचना जारी की है उसमें संशोधन। होली और शब-ए बारात के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन कोई ढील नहीं बरतना चाहती है। ऐसे में पुलिस अपनी ओर से प्रयास तो कर रही है, साथ ही स्थानीय लोगों से भी इन त्योहारों को शांतिपूर्वक सफल बनाने को लेकर बैठक कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को नगर थाना पुलिस ने शहर के प्रबुद्ध व्यक्तियों व मीडिया के लोगों के संग संयुक्त रूप से थाना परिसर में बैठक की। नगर थाना परिसर में सोमवार को शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में होली और शब-ए बारात को लेकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए डीएसपी संजय राणा ने कहा कि होली रंगों का त्योहार है, यह आपसी सद्भाव और भाईचारे का भी प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम भाइयों का शब-ए बारात पर्व भी है, इसे सभी सौहार्दपूर्वक मनाएं। उन्होंने कहा कि पर्व त्योहार की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस है। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने में सहयोग की अपील की गई। थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की नजर रहेगी, शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावे वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जनप्रतिनिधियों ने पुलिस को शांति व्यवस्था कायम रखने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, नवीन सिन्हा, राकेश मोदी, सतीश केडिया, लड्डू खान, मोहम्मद असदुल्ला, सुमित कुमार, मोहम्मद चांद, मोहम्मद पलटन, मोहम्मद तस्लीम और वार्ड पार्षद सैफ अली खान गुड्डू समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वर्षों से और हम ये चाहते हैं कि संस्कृति को आप बरकरार करें और चूँकि महजब जो है किसी को लड़ना झगड़ना सिखाता नहीं, महजब हमेशा सिखाता है कि लोग आपस में दोस्ती भाईचारा बना कर रहे। तो ये जो भारतवर्ष है या हमारा जो गिरिडीह है, विभिन्न संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं, जैन है, बौद्ध है, हिंदू है, मुस्लिम है, सारे लोग हैं। और हम लोग जो है सारे लोग जब मिलकर रहेंगे तभी हमारा जो है देश का नाम भी ऊंचा होगा, हमारा राज्य का नाम ऊंचा होगा, हमारे जिला का नाम ऊंचा होगा। तो हमें जो पहले बदनुमा दाग लग चुके हैं उस दाग को आगे के समय में हम धोने का प्रयास करें और एक अमन शांति का जीवन व्यतीत करें। अमन शांति से ही जो है हम आगे निकलते हैं, हमारा विकास होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। सभी कुछ उसी पर डिपेंड करता है कि जब हमें अमन शांति रहे और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम से भी होता है तो हम लोग हमेशा तैयार है, 24 घंटा हम लोग तैयार है इसके लिए। कभी भी कोई भी ज़रूरत होगी आप हमें बेहिचक फ़ोन कर सकते हैं, थाना प्रभारी है, बेहिचक फ़ोन कर सकते हैं और जहाँ भी आपकी आवश्यकता होगी, जिस प्रकार की भी आवश्यकता होगी वहाँ पर हम आपके साथ खड़े। और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी जो है हमारा इस शांति बनाने में हमारा सहयोग करें, क्योंकि पुलिस और जनता के बीच जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक हम जो है एक शांति का खुशनुमा माहौल नहीं दे सकते। ठीक है, उस खुशनुमा माहौल को बनाने के लिए हमें आपकी सहयोग की आवश्यकता है और इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है ये त्यौहार बहुत शांति ढंग से मनाएं और हर्ष से मनाएं, लोग एक दूसरे से मिले और सारी जितनी भी गलतफहमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करें।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर शहरी क्षेत्र में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क लगाए लोगों से जुर्माना वसूला गया। साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते दौर को देखते हुए गिरिडीह के अंबेडकर चौक पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान राहगीरों और बाइक सवारों की जांच की गई। मास्क पहनकर नहीं चलने वाले राहगीरों को मौके पर मास्क खरीदने के बाद छोड़ा गया। वहीं बिना मास्क कार और बाइक से घूम रहे लोगों से पुलिस ने जुर्माना वसूला। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रविवार से अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर दंडाधिकारी धीरेन्द्र प्रसाद, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी और यातायात इंस्पेक्टर के द्वारा मास्क जांच अभियान की शुरुआत की गई। अनुसार आज अंबेडकर चौक में मास्क वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि आप मास्क पहनें। साथ ही जो मास्क नहीं पहने हुए हैं उनको शरारती दंड 500 रुपये का लगाया जा रहा है और उनसे आगाह किया जा रहा है कि आप मास्क पहनें, क्योंकि कोरोना का दूसरी चरण प्रारंभ हो गया है। अब आने वाले समय में झारखंड में भी बड़ी तेजी से कोरोना फैल सकती है, इसलिए और जिनके पास मास्क नहीं है उसको मास्क भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट द्वारा सोमवार को नवजीवन नर्सिंग होम में हड्डी जांच शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर क्लब से जुड़े कई लोग मौजूद थे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा नवजीवन नर्सिंग होम में बोन मिनरल डेंसिटी जांच शिविर लगाया गया। शिविर में 250 से अधिक लोगों की हड्डी का जांच किया गया तथा विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा उन्हें उचित सलाह दिया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट ने महसूस किया कि इस क्षेत्र में बोन डेंसिटी का जांच कहीं नहीं होता है, इसीलिए इसके मद्देनजर क्लब के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर लगाकर लोगों की परेशानी को दूर किया जाए। क्लब निदेशक संजय कुमार सिंह ने कहा कि क्लब प्रत्येक माह 2 से 3 जन सेवा का कार्यक्रम करता है ताकि जरूरतमंद को उचित सहायता मिल सके। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता, क्लब कोषाध्यक्ष दशरथ प्रसाद, क्लब निदेशक परमजीत सिंह छाबड़ा, विकास गुप्ता सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में नवजीवन नर्सिंग होम के उज्जवल कुमार सहित कई कर्मचारियों का सहयोग सराहनीय रहा। एलिट के द्वारा नवजीवन नर्सिंग होम में बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट का कैंप लगाया गया है। फ्री चेकअप कैंप है। इसमें पूरे जिले से 250 मरीजों का अभी तक बोन डेंसिटी का चेकअप हो चुका है और जो भी प्रॉब्लम है उसे एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा एडवाइस भी दिया जा रहा है। क्लब ने महसूस किया कि गिरिडीह में बोन डेंसिटी का चेकअप के लिए कोई भी पैथोलैब नहीं अवेलेबल है, इसीलिए हम लोगों ने इस चीज़ को समझ करके ये कैंप लगाए हैं। हम लोग हमेशा से यहाँ के जन सेवा के लिए काम करते हैं और प्रत्येक महीना हमारा 2-3 कार्यक्रम जन सेवा के लिए होता है। उसी के कड़ी में आज का ये कैंप हमारा लगा हुआ है। आगे भी हमारे कई सारे कार्यक्रम जन सेवा के लिए होंगे। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा नवजीवन नर्सिंग होम में BMT कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह के दूर दराज के पेशेंट, गिरिडीह शहर के पेशेंट और अगल बगल इलाका के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। सब अपना कैल्शियम का टेस्ट, हड्डी रोग का सारी जानकारी का टेस्ट सब यहाँ पे करवा रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध हैं। सारे डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाकर लोग अपना दवा ले रहे हैं। और ये हम लोग की क्लब जो है लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट हर एक महीना में 2-3 कार्यक्रम करती है जनसेवा के लिए और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। सदर प्रखंड के पचम्बा में मुस्लिम अधिवक्ताओं की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुस्लिम लॉयर्स वेलफेयर फॉर्म कमेटी का गठन किया गया। मौके पर कई अधिवक्ता मौजूद थे। गिरिडीह के उपनगरी पचम्बा में सोमवार को मुस्लिम अधिवक्ताओं की एक बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता वरीय अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन अंसारी एवं अशफाक मिर्जा के द्वारा किया गया। इस दौरान बैठक में सभी उपस्थित अधिवक्ताओं ने सभी के सहमति से एक प्रस्ताव पारित कर मुस्लिम लॉयर्स वेलफेयर फॉर्म कमेटी का गठन किया। इस दौरान नौजवान अधिवक्ताओं को विभिन्न पदों का दायित्व देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान एक मत से
सरपरस्त के रूप में वरीय अधिवक्ता अहमद हुसैन अंसारी और परवेज आलम को चुना गया। वहीं कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जनाब मिर्ज़ा व मुमताज़ अली को चुना गया। साथ ही नायब सदर के पद पर मोहम्मद अशफाक मिर्ज़ा, महमूद आलम, सेक्रेटरी के पद पर मोहम्मद आबिद हुसैन अंसारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद सलाम, कोषाध्यक्ष मोहम्मद आज़ाद अंसारी, प्रवक्ता मोहम्मद शमशूल होदा को पदभार सौंपा गया। इस दौरान वेलफेयर फंड को मजबूत बनाने को लेकर जोर दिया गया। बैठक में अहमद हुसैन, मोहम्मद मुस्लिम अंसारी, परवेज़ आलम, जमील अख्तर, मलिक मिर्ज़ा, तबारक अली अंसारी, इमरान खान आदि 50 की संख्या में लोग मौजूद थे। और इसमें हम लोग सारे मुस्लिम वकील जितने हैं 50 से ज़्यादा लोग हैं, हम लोगों ने ये तहैया किया है कि नहीं, इस काम का अंजाम हम लोग बखूबी मजबूती के साथ दें। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग मदरसा इमदादिया पचम्मा, वहाँ पर हमारे तकरीबन 50 मुस्लिम वकला सब तशरीफ लाए और तमाम लोगों ने बाइत्तफ़ाक़ राय एक कमेटी की तश्कील दी गई, नई कमेटी की तश्कील दी गई और उसमें जो है सरपरस्त के रूप में जो है मेरा नाम चयनित किया गया। मुमताज़ अली, मुस्लिम लॉयर्स फोरम, वेलफेयर लॉयर्स फोरम का प्रेसिडेंट। हम लोगों ने कल एक मीटिंग मुनक़द की, उसमें 50 से ज़ायद लोग इकट्ठा हुए और एक राय से हम लोगों ने अपनी कमेटी का फॉर्म किया, जिसमें प्रेसिडेंट मैं बना और सेक्रेटरी में हमारे अजीज़ बेटे हैं आबिद हुसैन अंसारी, वो बने, ज्वाइंट सेक्रेटरी बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, कोषाध्यक्ष मोहम्मद आज़ाद अंसारी को बनाया गया और हम लोग इत्तेफाक़ी राय से जितने भी ओहदे हैं उन तमाम ओहदों को पूरा किया, भरा हम लोगों ने। हम लोगों का मेन जो मकसद है वो ये मकसद है कि हम लोग एक वकील होने के हैसियत से गरीबों में, आम ज़रूरतमंदों में। सरिया के आशीर्वाद नर्सिंग होम में एक महिला का अवैध रूप से अबॉर्शन किए जाने का मामला सामने आया है। अबॉर्शन के बाद महिला की मौत हो गई। घटना के बाद अबॉर्शन करने वाले डॉक्टर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मामले की जानकारी मिलते ही सरिया पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। सरिया के ठाकुरबाड़ी टोला स्थित आशीर्वाद नर्सिंग होम में गर्भपात के दौरान लगभग 30 वर्षीय महिला अंजू देवी की मौत हो गई। बिरनी प्रखंड के बरोटाण निवासी भुवनेश्वर यादव की पत्नी अपने सास के साथ गर्भपात के लिए आशीर्वाद नर्सिंग होम गई थी। स्वजनों के अनुसार उसे लगभग 2 माह का गर्भ था। गलत इलाज होने के कारण 4 घंटे के बाद अंजू देवी की मौत अस्पताल में ही हो गई। अंजू का इलाज झोला छाप डॉक्टर, स्टाफ और नर्स ने किया था। इस क्रम में महिला की बच्चेदानी फट गई। काफ़ी कोशिश के बाद भी अंजू का झोला छाप डॉक्टर नहीं बचा पाए। घटना के बाद सरिया पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मामले की तहकीकात की। मृतका की सास ने बताया कि इसके बहू धुलाई कराने के लिए आई थी। इसी क्रम में उसकी मौत हो गई। इधर मामले की जांच करने पहुंचे सरिया एसडीएम सैयद रियाज अहमद ने कहा कि महिला की मौत की सूचना मिलने पर मामले की जांच शुरू की गई है। इसमें मृतके के भाई ने बताया कि उसकी बहन को 7 माह का गर्भ था, जिसे कुछ परेशानी आ रही थी। उसे इलाज के लिए आशीर्वाद नर्सिंग होम ले जाया गया था। यहां अधिक रक्तस्राव होने के कारण उसकी बहन की मौत हो गई। एसडीएम ने बताया कि मामले की जांच में अगर बात गलत निकली तो नर्सिंग होम संचालक व मृतका के स्वजनों पर कार्रवाई की जाएगी। इलाज चालू किया तुरंत? नहीं, इलाज नहीं किया, पानी चढ़ा तो वो इलाज ही होता है। तो बताया उसने कि अबॉर्शन करना पड़ेगा या गर्भपात? हाँ, वो बोला कि वो कर देंगे। नहीं, पर क्या बोला डॉक्टर, क्या बोला वो बताइए ना। तो डॉक्टर तो यही बोला सर, क्या कि बोलना ठीक हो जाएगा। तो क्या बोला? बाद में जब ऑपरेशन के लिए लेकर गया होगा, अबॉर्शन करवाने के लिए लेकर गया होगा, तो कुछ तो बताया होगा आपको। हाँ, तो सही सलामत से सब कर दिया सबने। 4 बजे मैंने इंतकाल हो गया, भोरे 4 बजे वो सब सही से हो गया। जैसे हम पूछ भी लिए, समझे कि बोला बेटी किसने लगा, तो ठीक है लगा, बस इतने बोला, खत्म।
सवेरे 4 बजे? हाँ 4। तो कितने बजे लेकर गया था इसमें ऑपरेशन के लिए या तो कुछ इसके लिए? ओ मैंने 12-1 बजे रात को। क्या किया उसके बाद फिर? अब एक ही बार सब बार बार पूछिएगा तो नहीं जो पूछ रहे हैं तो जो समझिए अब क्या बोले जाए सर। उसके बाद आप क्या किए? 4 बजे जब आपको पता चला कि फिर क्या बोले, उससे क्या बातचीत? और क्या वही सब बोले कि बोलो आप तो बंद जन्नत मरी है तो बना ले जाएंगे। तो मैंने 1-2 आदमी भी गया वहाँ तो मीडिया वाला समय आए तो फोटो लिए। उनकी लड़की का कोई भाई भी है क्या? हाँ भाई। क्या नाम है उनका? उसका परदीप है। कल वो फोन किए थे हमको। अच्छा के कल फोन किए थे हमको? ना हम नहीं किया था सर। हाँ सर, हाँ, उससे बात हुआ। वो तो हमको बताया कि 7 महीने की गर्भवती थी करके, 7 महीने की गर्भवती। ये सब झूठ सर, ये सब बात है। अभी हमको फंसाने हो रहा था सर, तो फंसा ही देता है, ऐसे सब बात है। बच्चा जिला ताइक्वांडो संघ ने सोमवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में लोहरदगा में 19 से 21 मार्च तक संपन्न हुई 20वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मौके पर कई खेल प्रेमी मौजूद थे। लोहरदगा में 19 से 21 मार्च तक संपन्न हुए 20वीं जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह के विजेता खिलाड़ियों को जिला ताइक्वांडो संघ ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में गिरिडीह के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस संबंध में गिरिडीह ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि 19 से 21 मार्च तक लोहरदगा में राज्य स्तरीय सब जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे झारखंड भर के लगभग 600 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसी प्रतियोगिता में गिरिडीह के भी 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 4 में से 2 खिलाड़ी पदक जीतने में कामयाब रहे। सब जूनियर वर्ग में काव्या सिंह गोल्ड मेडल एवं नव्या सिंह सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहीं। इसके साथ साथ काव्या सिंह का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी हो गया। अब वह झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। इनकी इन उपलब्धियों से पूरे गिरिडीह शहर के ताइक्वांडो खिलाड़ी में काफ़ी खुशी की लहर है और सभी ने इन विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने कहा कि गिरिडीह ताइक्वांडो संघ इन सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती है और ऐसा विश्वास दिलाती हैं कि यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी पदक जीतकर गिरिडीह के साथ साथ पूरे झारखंड का नाम रोशन करेंगे। मौके पर खिलाड़ियों के अलावे उनके कोच रोहित कुमार राय भी उपस्थित थे। इस मार्च तक 20वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें पूरे झारखंड वर्ष से लगभग 550 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गिरिडीह से भी 4 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें 4 में से 2 खिलाड़ियों ने अपने पदक अपने नाम करने में कामयाब रहे, जिसमें नाव्या को सिल्वर और काव्या को गोल्ड मेडल मिला। और जैसा कि एक नियम है कि जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतते हैं उनका सीधा चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हो जाता है। उसमें काव्या का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हो गया है, वो झारखंड टीम में उसकी जगह बन चुकी है। आने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वो झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए खेलेगी। मैं गिरिडीह ताइक्वांडो संघ की ओर से इन सभी बच्चों को काफ़ी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देते हैं। कोच रोहित कुमार को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने खूब बच्चों पर मेहनत किया और मुझे ये पूरी विश्वास है कि ये बच्चे नेशनल में जाके भी अपना मेडल जीतेंगे और गिरिडीह के साथ साथ पूरे राज्य का नाम रोशन करने में सफल होंगे। ये सभी बच्चे सब जूनियर वर्ग में खेले थे, अंडर 11 केजी में। अभी ये दोनों बच्चों का उम्र ऐसे 6 साल है। ये अंडर 16 केजी में ये सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। होली व शबे बारात को लेकर सोमवार को बेंगाबाद थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने का निर्णय लिया गया। बेंगाबाद थाना परिसर में सोमवार को होली और शबे बारात पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बेंगाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी ने की, जबकि मौके पर कई गणमान्य लोग व जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। बैठक में कोरोना काल को देखते हुए सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार त्योहार मनाने की अपील की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने कहा कि हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इस दौरान अवैध शराब बिक्री को लेकर विभिन्न जगहों पर छापेमारी की जाएगी। वहीं बीडीओ मोहम्मद कयूम अंसारी ने कहा कि डीजे वालों के द्वारा अश्लील गाना बजाने को लेकर मना किया गया है। मौके पर मुख्य रूप से थाना प्रभारी कमलेश पासवान, एसआई मुकेश दयाल सिंह, पंकज दुबे, एएसआई डीके सिंह, बीके सिंह, युगल किशोर सिंह, केसी सिंह, शिवपूजन राम, रंजीत मरांडी, रितलाल वर्मा, नरसिंह नारायण देव, संजय कुमार, सुरेंद्र लाल, राजेंद्र मंडल, मोहम्मद शमीम, पाछू मियाँ, राजेश कुमार, हरिहर यादव, रविंद्र यादव, राजेंद्र मंडल, गोविंद यादव, सुमित्रा मंडल, महेंद्र महतो, हेमराज साव, हसनैन आलम समेत काफी संख्या में विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित थे। सबसे पहले तो सभी बेगाबाद वासियों को थाना की ओर से और मेरी ओर से होली और शब बारात की शुभकामनाएं। रह गई होली को लेकर असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रहेगी, गश्ती निरंतर चलती रहेगी और सभी जनताओं से मेरा विरोध है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाह भी एक क्या कहता है कलह का कारण हो सकता है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति से मनाएं। इसी के साथ सारे एक बार शुभकामनाएं होली और सभी। जी सबसे पहले प्रखंड वासियों को आगामी होली और शब बारात के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की शांति समिति की बैठक में प्रखंड से आए सभी शांति समिति के सदस्यों ने अपनी बातें रखी से जो जरूरत था वो सारी बातें रखी और पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बताया गया है कि होली का त्यौहार लोगों को शांतिपूर्वक मनाना है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें ताकि किसी प्रकार के संक्रमण से बचा जा सके। और जो बाइक वाले हैं उनको हेलमेट पहनकर बिना शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाएं। इसके अलावा जो पुलिस प्रतिनियुक्ति है जगह जगह पर वो किया जाएगा समय पर। गांडे के देवंडी जंगल में अचानक आग लग गई। आग लगने से कई जंगली पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा है। आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं आगजनी की सूचना मिलने पर वन विभाग के पदाधिकारी ने भी जंगल का मुआयना किया। गांडे थाना क्षेत्र के देवंडी जंगल में आग लग गई है। देखते ही देखते आग की लपटें पूरे जंगल में फैल गई। इससे लगभग आधा किलोमीटर के दायरे में स्थित जंगल की लकड़ियां जल गई। आग की लपटों व धुएं को देखकर आसपास के लोग जुटे। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया। ग्रामीणों के प्रयास से कई घर आग की चपेट में आने से बच गए। हालांकि कई जंगली पौधे आग की चपेट में आने से जलकर झुलस गए। आग लगी कि यह घटना गिरिडीह गांडे मुख्य मार्ग पर देवंडी जंगल में हुआ है। बताया जाता है कि एकाएक जंगल में अचानक आग की लपटें उठने लगी। मुख्य मार्ग पर जंगल होने के कारण कई राहगीरों की इस पर नजर पड़ी, परंतु किसी ने भी इस ओर पहल नहीं की। बाद में सूचना पर स्थानीय लोगों ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग लगने का स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। इधर आगजनी की सूचना मिलने पर वन विभाग के पदाधिकारी ने भी जंगल का मुआयना किया। तब तक आग पर काबू पाया जा चुका था। सरिया प्रखंड के नावाडी पंचायत सचिवालय में सोमवार को जल संरक्षण को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में काफी संख्या में स्थानीय महिला पुरुष शामिल हुए। विश्व जल दिवस के मौके पर सोमवार को सरिया प्रखंड के नावाडी पंचायत सचिवालय में एक दिवसीय जन संवाद कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में काफी संख्या में स्थानीय महिला पुरुष उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के वैज्ञानिक सुनील टोप्पो ने जल संरक्षण सहित जल के प्रबंधन के विषय में विस्तृत जानकारी दी। कहा कि जल का वैश्विक संकट उत्पन्न हो रहा है।
कई जगहों पर पानी की घोर समस्या उत्पन्न हो गई है। भूजल संसाधन के सतत प्रबंधन में ग्रामीणों की भागीदारी आवश्यक है, जिससे पेयजल समस्याओं का यथासंभव समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि जल के अभाव में जनजीवन असंभव है। वहीं वेदक प्रभारी शिव सेवक पाठक ने विभिन्न जल स्रोतों का व्याख्यान करते हुए जल संरक्षण के कई टिप्स दिए। मौके पर दीनदयाल महतो, स्थानीय मुखिया हेमंती देवी, मन्नू मोदी, पंचायत सचिव सुरेंद्र यादव, राजू मंडल, अर्जुन मंडल, टिंकू साव, रामविलास पासवान, उषा देवी, मंजू देवी, गुड़िया कुमारी, फूलमंती देवी, सुंदरी देवी, रेणु देवी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। भूमिजल बोर्ड रांची द्वारा ग्राम नवाडी में एक जनसंवाद प्रोग्राम रखा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है ना, और जल को कैसे संरक्षित करना है भविष्य के लिए, उसका रखरखाव कैसे करना है कि भविष्य आने वाला पीढ़ी को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसमें इसलिए जल संरक्षण का जो है उसको जागरूक करना है लोगों को, और संरक्षित करने के अलग अलग जो भी तरीके हैं सब तरीक़ों को लोगों को बताना है, समझाना है, क्योंकि सिर्फ सरकार की ओर से नहीं, जनता की भागीदारी भी इसमें बहुत ज़रूरी है। जनता का सहयोग, बिना सहयोग के हम लोग भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए जनता और सरकार दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो हम लोग अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।